नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म इन फ्रंट स्टूडियो के अंदर। साथियों, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का अंग है? साथियों, चारों ऑप्शन दी गई हैं: अंगारा भूमि, गोंडवाना भूमि, टैथिस सागर, उपयुक्त सभी। तो हमें बताना है कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टैथिस सागर। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला के माउंट आबू पर्वत शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई है, यानी कि माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? साथियों, चारों ऑप्शन दी गई हैं हमें इसके अंदर। ऑप्शन ए है 200 से 300 मीटर, ऑप्शन बी है औसतन 500 मीटर, ऑप्शन सी है 1055 मीटर और ऑप्शन डी है 1727 मीटर। तो इसके अंदर इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1727 मीटर माउंट आबू पर्वत शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है। हमें बताना है कि थार का जो मरुस्थल है वो कितने क्षेत्रफल के ऊपर है। ऑप्शन है इसकी 2,33,100 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 2,72,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 4,14,400 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 3,23,800 वर्ग किलोमीटर। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2,33,100 वर्ग किलोमीटर के अंदर थार का मरुस्थल जो फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, छप्पन वैसीन भूभाग किस भौतिक क्षेत्र का है? चारों ऑप्शन दी गई हैं। ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन बी है पूर्वी मैदान, ऑप्शन सी है लूणी प्रदेश, ऑप्शन डी है बागड़ भूभाग। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन बी, पूर्वी मैदान, यानी कि छप्पन का जो वैसीन है वो पूर्वी मैदान का भूभाग का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, तश्तरी नुमा पहाड़ी स्कंद का स्थानीय भाषा में क्या नाम है जो उदयपुर के चारों ओर फैला है? अब इसके अंदर चार ऑप्शन दी गई है हमें। ऑप्शन ए है भाकर, ऑप्शन बी है गिरवा, ऑप्शन सी है बुरला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन बी, गिरवा। उदयपुर के चारों ओर जो फैली हुई पहाड़ियां हैं तश्तरीनुमा, उन्हें हम गिरवा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृति प्रदेशों का कौन सा भाग अस्पष्ट आर्द्र प्रवाह का क्षेत्र है? ऑप्शन दी गई हैं इसके अंदर उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र व दक्षिणी क्षेत्र। इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो कि सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेशों का अस्पष्ट आर्द्र प्रवाह का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, शेखावाटी की सर्वोच्च चोटी है। हमें बताना है कि शेखावाटी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। शेखावाटी सीकर, झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र आ जाता है। चारों ऑप्शन दी गई हैं इसके अंदर, मुरलीदास चोटी, रघुनाथगढ़ चोटी, निराना दास चोटी व भैड़ा चोटी। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रघुनाथगढ़ चोटी। रघुनाथगढ़ चोटी जो कि सीकर जिले के अंतर्गत आती है और यह 1055 मीटर की ऊंचाई है इसकी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पूर्वी मैदान की ढाल किस ओर है? हमें बताना है कि राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है उसकी ढाल किस ओर है। ऑप्शन है इसकी दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। तो अब इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व की ओर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान का है, यानी कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग है जो वो रेगिस्तान है। ऑप्शन दी गई हैं इसके अंदर, लगभग एक चौथाई, लगभग एक तिहाई, लगभग आधा व लगभग दो तिहाई। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लगभग दो तिहाई, यानी कि राजस्थान के अंदर 60% क्षेत्र के ऊपर मरुस्थल फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग जितने क्षेत्र को घेरे हुए है वह है। पिछले प्रश्न से रिलेटेड ही प्रश्न है ये साथियों। अब ऑप्शन इसके अंदर मैंने बता दिया आपको कि 60% से अधिक, 30% से कम, 40% व 50%। तो इसके अंदर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो मैंने आपको पीछे बताया, 60% से अधिक। लगभग 61% है जो राजस्थान के अंदर मरुस्थल फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम बताना है जो कि घटते हुए क्रम के अंदर होता है।
ऑप्शन दी गई हैं इसके अंदर जरगा, दिलवाड़ा, तारागढ़, सज्जनगढ़। ऑप्शन बी है जरगा, सेर, सज्जनगढ़, तारागढ़। ऑप्शन सी है सेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़। ऑप्शन डी है दिलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा व तारागढ़। इन चारों ऑप्शन में से साथियों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जिसके अंदर सबसे पहले है सेर। सेर की जो ऊंचाई है वो है 1597 मीटर। और उसके बाद में है जरगा। जरगा की जो ऊंचाई है वो है 1431 मीटर। उसके बाद में है सज्जनगढ़, जिसकी ऊंचाई है 938 मीटर। उसके बाद में है तारागढ़, जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर। अगला प्रश्न है इसके अंदर हमारा, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमें इसके अंदर नीचे 4 कूट दिए गए हैं। कूट का प्रयोग करके हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। सबसे पहले हैं हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा ब्रंश द्वारा सीमांकित है। 2 नंबर है पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। 3 नंबर है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। 4 नंबर है अरावली वर्तमान में अपशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। साथियों इन चारों कूट का हमें सही प्रयोग करना है और एक उत्तर चुनाव करना है जो नीचे 4 ऑप्शन दी गई हैं। सबसे पहले जैसे इसके अंदर दिया गया है हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा ब्रंश द्वारा सीमांकित है, तो ये इसके अंदर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हाड़ौती पठार का जो प्रदेश है वो पश्चिम उत्तर के अंदर बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारी चली जाएगी। तो इसके अंदर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कट हो जाएगा। उसके बाद में है पश्चिमी रेतीले मैदान 41.50% बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये सही है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये भी सही है। अरावली वर्तमान में अपशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 3 व 4। 2, 3 व 4 इसके अंदर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। 4 प्रकार दिए गए हैं बालू का स्तूप के। सबसे पहले हैं पैराबोलिक, उसके बाद में तारा, सी बरखान, डी गोराउड। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा बालू का स्तूप राजस्थान के अंदर नहीं है। तो इसके अंदर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी गोराउड। गोराउड जो कि राजस्थान के अंदर बालू का स्तूप नहीं है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है। आपको बताना है कि पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा रेखा, यानी कि पश्चिमी जो रेतीला मैदान है उसको 2 भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन दी गई है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 80 सेंटीमीटर। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा ऐसी है जो पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर 2 भागों के अंदर विभाजित करती है और यह पूर्वी सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, शेखावाटी भूभाग में कुओं को स्थानीय भाषा में बोला जाता है। ऑप्शन है इसकी बावड़ी, जोहड़, बेरा, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जोहड़। शेखावाटी में स्थानीय भाषा में कुओं को जोहड़ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टि से अरावली का क्रम है। आपको बताना है कि जो जिस प्रकार से अरावली की संरचना है उस प्रकार से अरावली का क्रम कौन सा है। चारों ऑप्शन हैं धारवाड़ क्रम, सह्याद्री क्रम, दहली क्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी दहली क्रम। अगला प्रश्न है, गौड़वाड़ बेसिन किस बेसिन को कहा जाता है। ऑप्शन दी गई है इसके अंदर माही बेसिन, सांबर बेसिन, चंबल बेसिन, लूणी बेसिन। तो इसके अंदर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लूणी बेसिन। लूणी बेसिन को गौड़वाड़ बेसिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। ऑप्शन है इसके अंदर मध्यवर्ती, ऑप्शन बी दक्षिणी, ऑप्शन सी पूर्वी, ऑप्शन डी पश्चिमी। तो इसके अंदर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए मध्यवर्ती। अरावली का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है उसके अंदर सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है, यानी कि सर्वाधिक कटाफटा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है। ऑप्शन दी गई हैं इसके अंदर अतिचारण, ऑप्शन बी वनोन्मूलन, ऑप्शन सी शहरीकरण, ऑप्शन डी अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन। तो इन चारों में से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी शहरीकरण। अतिचारण, वनोन्मूलन और अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन से मरुस्थलीकरण होता है, जबकि शहरीकरण से मरुस्थलीकरण नहीं होता है।
अगला प्रश्न है लाठी श्रृंखला है। आपको बताना है कि लाठी श्रृंखला क्या है। ऑप्शन ए है खनिज पट्टी, ऑप्शन बी भूगर्भीय जल पट्टी, ऑप्शन सी वन्यजीव श्रृंखला, ऑप्शन डी गाय की एक प्रजाति। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भूगर्भीय जल पट्टी।